खामियाजा न सिर्फ उसे बल्कि आने वाली नस्ल, मोहब्बत, नफरत, बेवफाई, अमीरी, गरीबी, मुआशरे की तमाम हकीकतें। हर कहानी एक सवाल है, ऐसा सवाल जिसके जवाब की हम सबको तलाश है। ये है शैज़ी, एक फ्रीलांस डायरेक्टर, प्रेजेंटर और एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक। इसकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर चलती हैं। लोगों की मदद करना और हकीकत को सामने लाना इसका मकसद। इसी वजह से ज्यादातर सोशल इश्यूज पर ही काम करता है। ये तानिया है, शैज़ी की असिस्टेंट और दोस्त। डॉक्यूमेंट्रीज की वॉइस ओवर्स और लिंकिंग करती है और शैज़ी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, लेकिन दिल ही दिल में उसे पसंद भी करती है, शायद मोहब्बत। नाज़रीन, मैं उस मोहल्ले में खड़ा हूँ और उस घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ ये अलमिया पेश आया। यहाँ कभी ज़िंदगी की गर्मी थी, मुस्कुराहटें थीं,
खुशियां थीं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तारीकी है, मौत जैसी तारीकी। माँ जिंदगी का नाम है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ को अपनी जिंदगी के साथ अपने जिगर के दो गोशों से हाथ धोना पड़ा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। उन जिंदगियों से जुड़ी एक जिंदगी इस घर में अभी भी मौजूद है, इस घर के सरबराह की, उस औरत के शौहर और उन बच्चियों के बाप की। आइए मुआशरे के इस दर्दनाक अलमिये से पर्दा उठाते हैं। आइए। जाओ देख लो, यहाँ से भागो। तमाशा बना रखा है, नाटक ड्रामा देखने चले आते हैं। चलो तुम भी जाओ। ये मेरे साथ है। अब तुम्हारे शजी भाई रेडी करें? हाँ ठीक है, रोल करो। ले। वो आपने पैसों का कहा। सॉरी, मैं पैसे, सॉरी। ये लीजिए। हाँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी मेरी, बहुत खुश था मैं। मेरी बीवी राजदा, मेरी बेटियां निमरा सिमरन, छीन ली मुझसे, छीन लिया उन लोगों को, सब कुछ छीन लिया। जी चाहता है अपने आप को खत्म कर लूं, अपने आप को खत्म कर लूं। हौसला नहीं, हौसला खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई राजदा, आज तो थक गया हूँ बहुत मैं। ये लीजिए, सारा दिन मशीन के आगे जो खड़े रहते हैं आप। अबे दुआ करो कि सुपरवाइजर हो जाऊं, ताकि इन मशीनों से तो मुझे निजात मिले। मैं तो हर नमाज में आपके लिए दुआ करती हूँ, खुदा करेगा हमारे दिन भी फिर जाएंगे। कभी कभी तो यूँ लगता है जैसे ऊपर वाले के पास हम गरीबों के लिए फुर्सत ही नहीं है। तौबा कीजिए, क्या कुफ्र बक रहे हैं। खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। हाँ, वहां तो अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ जो इंसानों ने अंधेर मचा रखी है, न जाने कब खत्म होगी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। हसरत ही रही तुम्हारे लिए सोने के कंगन और खूबसूरत सा लॉकेट लाकर दूं। आप है ना मेरे कंगन, आपके लाए हुए मोगरे के गहने मेरे लिए सोने के एक कंगन से ज्यादा कीमती हैं, और फिर खुशबू भी देते हैं, जिनकी महक से पूरा घर महक जाता है। अरे हाँ, वो निमरा सिमरा सो गई क्या? खिलाफ मामूल जल्दी सो गई हैं। खुदा उनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। अल्लाह।
होगा? देखो, फैक्ट्री वाले क्या देते हैं। रहमान कह रहा था कि इन पैसों से कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूं। तो क्या अब आप फैक्ट्री में? अब इस लंगड़े का फैक्ट्री में क्या काम। कोई कोई बैठने वाली नौकरी दे देते वो आपको। राजदा, हमारे मुल्क में मजदूरों को कोई तहफ्फुज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अरे यहाँ पे तो महीने पर तनख्वाह मिल जाती, यही गनीमत है। ये जो मिल मालकान होते हैं ना, ये मजदूरों को अपने मिल का ईंधन समझते हैं। और जानती हो, हमारे मुल्क में ये ईंधन कितना अर्जा है। आप मायूस क्यों होते हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी दोनों टांगें नाकारा हो चुकी हैं। डॉक्टर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएंगी। डॉक्टर की बातें गलत भी तो हो सकती हैं, और खुदा के फजल से आपकी टांगें कटी थोड़ी हैं। आप खामखा मायूस हो रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। चले सो जाएं, बहुत रात हो गई है। क्या दिन और क्या रात। घर का राशन ख़त्म हो गया है। बच्चों की फीसें, दूध वाले के पैसे कहाँ से आएंगे? राजदा, अब तो जिसके आगे हाथ फैलाओ वो धुतकार देता है। बाज लोग मौज़ेबाना तौर पर मना कर देते हैं। जो कुछ फैक्ट्री से मिला था और दोस्तों ने जो दिया था वो सब खत्म हो चुका है। अब तो मेरी हालत देखकर मुझे कोई उधार तक नहीं देता। अब तो जी ये करता है भीख मांगना शुरू कर दूं। खुदा न करे, मैं कुछ काम कर लूंगी। तुम क्या करोगी? मैं झाड़ू बर्तन कर लिया करूंगी। आज मैं पढ़ी लिखी होती तो इस कठिन वक्त में आपका सहारा बनती। नहीं रास्ता नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या करें? काम नहीं करूंगी तो कहां से खाएंगे? अल्लाह हमारी मदद करेगा। अच्छा ये बताइए, खुदकुशी से पहले कोई ऐसा रवैया रास्ता का जिसे आपने महसूस किया हो? अरे सब यहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे। क्या महसूस करता, किस चीज का एहसास होता मुझे? दो दिल के फाके होते थे, दो दिल के। अरे सब पानी पी पी के गुजारा करते थे। क्या पड़ोसियों को पता था कि आपके बच्चे अफाके में हैं? हाँ, पड़ोसियों सब पता था। घर से घर मिला हुआ है, आवाजें जाती हैं, सब पता था। सब जानते थे कि हम भूखे हैं। लेकिन आज के दौर में कौन किसके काम आता है? अच्छा ये बताइए कि आपकी बच्चियां घर पर काम करती थी? साहिब, आप तो जानते हैं जमाना कितना खराब है। एक दो जगह नौकरी की, इज्जत की वजह से छोड़ दी।
फिर एक जगह उन पर चोरी का इल्जाम लगाया, चोरी का, मासूमों पे। राजदा ने इन चीजों का अपने दिल पे असर लिया। घंटों वो गुमसुम सी बैठी रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। बस यही सदमा था जो इसके दिल में बैठ गया। फिर अचानक वो अपनी बेटियों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा घर उजड़ गया, मैं उजड़ गया, मेरा सब कुछ उजड़ गया, लुट गया, लुट गया। जी गवार साहब, आप राजदा और उसकी बेटी की खुदकुशी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? जी जी, वो जी, राजदा बहुत अच्छी खातून थी जी। अच्छा गफ्फार साहब इससे भूल जाइए और जो भी कहना है आप मुझे देखकर कहिए, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ कि वाजिद मुझे सब कुछ बता चुका है। अरे साहब, आपको वाजिद ने सलीम के बारे में कुछ नहीं बताया? सलीम ही तो राजदा और उसकी बच्चियों की खुदकुशी की वजह है। सलीम? ये सलीम कौन था? वो जी सलीम, वो आबादी का सबसे अमीर आदमी है, 2 बसें चल रही हैं उसकी। लेकिन साहब, वो इंतहाई कमीन फितरत आदमी है, आवारा, बदमाश, चालबाज, मक्कार और बेगैरत भी। 45-46 साल का हो गए पर शादी नहीं की उसने अभी तक। आवारा मिजाज इंसान, आबादी के सारे लोग नाले हैं उससे। लेकिन इसका इस खुदकुशी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। पैसे का लालच कभी कभी आदमी के अंदर के कमीने इंसान को बाहर ले आता है। वाजिद का रवैया जिस तरह तब्दील हुआ ना, मेरा ख्याल है साहब उसको भी यह तब्दीली जरूर महसूस हुई होगी। बाज हादसात इंसान को ही नहीं, उसकी सोच को भी बदल देते हैं। वाजिद के साथ भी यही हुआ। अपनी माजूरी को बेचारगी का लिबादा उठाकर उसने पता नहीं कहां कहां हाथ नहीं फैलाया। और साहब सलीम, वो तो इसी बात के इंतजार में था। लेकिन क्यों? और साहब सलीम, वो तो इसी बात के इंतजार में था। लेकिन क्यों? राशिदा की वजह से।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। वो वाजिद भाई हैं? जी वो अंदर हैं। और आप कैसी हो भाभी जान?